सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत। हम सबके तत्त्वम असि तत्वमसि में पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की अखंड ज्योति को नमन करते हुए इस ज्योति को प्रज्वलित रखने वाले हर एक मास्टर को नमन करते हुए आज हम सब तत्वमसि की इस एपिसोड में धरती पर 5वीं तल की यानी 5 डायमेंशनल फिजिकल बॉडी में रहने वाली उन्नत तल की चेतनाएं धीरे धीरे चौथी तल की जातियों को कैसा बनाया है। यस माय डियर गॉड्स, उस बात पे आगे बढ़ते हुए 4th रेसेस को बनाने में 3 स्टेप्स को यूज किया इन्होंने। 3 स्टेप में से पहला स्टेप, किसी भी चीज को बनाने के लिए उसको समझना जरूरी है। 4th डायमेंशनल जाति को बनाने के लिए उनको समझना जरूरी है। 4th डायमेंशनल फील्ड कैसा होती है, उस फील्ड की चेतनाएं कैसा काम करते, उसकी फिजिकल बॉडी कैसा होता है। तो बनाने के लिए उनको समझने की जरूरत पड़ा। समझने के लिए उनको उस लेवल तक उतरने की जरूरत पड़ा। तो समझने के चक्कर में वो उसको अनुभव करने के लिए जैसा सोचा वैसे इमीडिएटली उनका नेक्स्ट 2 स्टेप्स भी उसमें जुड़ गए थे माय डियर फ्रेंड्स। 4th डायमेंशनल फील्ड में ये ह्यूमन फॉर्म कैसा एक्सपीरियंस करती है, ये जानने की हमें जरूरत है करके जैसा इनकी थॉट आया, थॉट आते ही फिर वो 4th डायमेंशनल चेतनाओं को रिसीव करने लगे। थॉट इतना पावरफुल होती है जैसा यद भावम तद भवति। उन्होंने एक भाव क्रिएट किया। चौथी तल की जातियों को बनाने के लिए हमें समझने की जरूरत, यानी 4th डायमेंशनल फील्ड कैसा होता है, 4th डायमेंशन में रहने वाले 4D ह्यूमन फॉर्म्स कैसा होता है। सोचने से इमीडिएटली उनकी चेतना फिर वो 4D की चेतनाओं को रिसीव करने लगी। यस माय डियर गॉड्स, इसलिए बोलते हैं हम लोगों की भाव, हम लोगों की थॉट एक रामबाण की तरह, क्योंकि उसके द्वारा ऊर्जा एकदम सीधा तीर की तरह जाती है, उसको जो चाहिए उसको अट्रैक्ट कर लेती है माय डियर गॉड्स। इस ऐसा इनका इंटेंशन के द्वारा फिर वो 4D की चेतनाओं के साथ कनेक्ट होने लगे। जैसा ये थॉट आया, नेक्स्ट 2 स्टेप्स जैसा हम पहले बात किए थे, 3 स्टेप्स में उन्होंने 4D रेसेस को क्रिएट किया। फर्स्ट स्टेप होते ही अगला 2 स्टेप्स अपने आप जुड़ गए थे। साइमल्टेनियसली वो अपने आप होने लगे थे। वो क्या है, वो जिस फ्रीक्वेंसी में थे उस फ्रीक्वेंसी से उनकी एक नया एस्पेक्ट निकलना शुरू हो गई थी। उनकी लाइट कोड्स, उनकी असली चेतना उस वक्त, जिस वक्त वो ये भाव रखे थे, उस वक्त जिस चेतना में थे, उस चेतना की लाइट कोड्स, उस लाइट कोड्स में स्प्लिट आया, सेपरेशन आया। यानी ओरिजिनल चेतना को वो लोग यहाँ पकड़े, उसमें से जो भाव को रिसीव किया वो लाइट कोड्स वहां से सेपरेट होने लगे। उनकी असली चेतना से
वो सेपरेट होने लगे। फिर वो सेपरेट जो हुआ है वो एक और नया चेतना बन गई। नया चेतना के साथ साथ इसकी भौतिक शरीर भी साथ साथ बन गई। इस पॉइंट को समझने के लिए आप एक बार पिछले एपिसोड, इससे पिछले वाला एपिसोड में आप सुनेंगे तो ये वाला पॉइंट इजीली समझ में आ जाएगा। ओरिजिनल चेतना में बैठकर उन्होंने इंटेंशन रखा था 4D फील्ड कैसा है, 4D चेतना कैसा है। 4D रेसेस को बनाने के लिए उनको समझने की जरूरत है। जैसा थॉट आया फिर इमीडिएटली 4D चेतना के साथ कनेक्ट हो गए। फिर इनकी चेतना, इस भाव को जो रिसीव किया है चेतना के अंदर लाइट कोड्स, वो लाइट कोड सेपरेट हो गए। इमीडिएटली वो भाव मैनिफेस्ट होने लगी, वो इंटेंशन फिर वो रूप धारण करने लगी। फिर वो फिजिकल फॉर्म भी और उसके अंदर के चेतना भी, वो दोनों 4D रेसेस में परिवर्तन हो गए। ये ऑटोमेटिकली होता गया। यस माय डियर गॉड्स, इस तरह की फिर वो इस 4D रेसेस को क्रिएट किया करके फिर वो अपनी चेतना से लाइट कोड्स, 4D कॉन्शियसनेस को पकड़ने वाला लाइट कोड्स को सेपरेट करके फॉर्म्स को बना दिया गया है। वो लाइट कोड्स में वो जो इंटेंशन था वो क्रिएट करते। लाइट कोड्स में जो इंटेंशन डालोगे वो उसी को मैनिफेस्ट करते हैं। ये तो पहले हमने सीखा है इसके बारे में, तो यहाँ पर भी यही हुआ है। तो ये लाइट कोड्स दोनों, इधर चेतना को भी बनाया, उधर फिजिकल फॉर्म को भी बनाया एक साथ, एक ही झटके में। तब क्या हुआ, यहाँ पर जो चेतना, जो इंटेंशन रखा है, इनकी तो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन यहाँ जो लोअर फ्रीक्वेंसी की थॉट को जो रिसीव किया है लाइट कोड्स, फिर वो जो क्रिएट किया है फॉर्म को, इसकी फ्रीक्वेंसी गई डाउन में, 4th डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी में, 4th डायमेंशनल चेतना की बीइंग को क्रिएट किया। तो ये है 11वीं में, बट ये गिर गया 4th में। यस माय डियर गॉड्स, इस तरह का इस भाव के साथ क्रिएट करने लगे थे। जैसा वो चेतना क्रिएट हो गई, फिर वो 4D ह्यूमन फॉर्म के अंदर वो चेतना बैठने लगी। माय डियर गॉड्स, ये सब कुछ इंस्टेंटली होता जा रहा था। अब ये जो चेतना थी ये अलग, और जो क्रिएट हो रहा था वो अलग, ये अलग वो अलग। तो ये नया जातियां धीरे धीरे आउटसाइड ऑफ देयर कॉन्शियसनेस बनते जा रहे हैं। और ये सब जो क्रिएट करने वाले, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ क्रिएट किया, ये एक दो नहीं, कुछ ग्रुप्स मिलकर इनको, वो ये 4D रेसेस को क्रिएट करते गए थे और अपने से सेपरेट करते गए थे इनको। इनकी चेतना से ही क्रिएट करके फिर वो सेपरेट करते गए थे। जैसा हम, पूरा सत्य नहीं है, फिर भी थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं, जैसा एक माँ से बच्चा अलग हो गया, माँ अलग हो गई, माँ वैसी है बड़ा का बड़ा, बट एक छोटा सा बच्चा छोटा सी रूप में यहाँ पर आया। पूरा सत्य नहीं, 3D की लैंग्वेज में इजीली थोड़ा सा समझने के लिए, राइट। सो अब क्या है, ग्रेस, एक जाति जो पहले 11th डायमेंशनल की जाति जो ग्रेस की बात की है, तो ग्रेस ने अपनी इंटेंशन से 4D रेसेस को बनाया। वो अपनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ, उनकी ग्रेस ने अपनी लाइट कोड्स को इन्फ्यूज किया है, 4D फ्रीक्वेंसी में उतार दिया है। फिर इंस्टेंटली वो 4D फॉर्म को क्रिएट करके उसके अंदर चेतना को उतार दिया। अब नया 4D ग्रे
का बना हुआ है वो उसके असली जो दिया गया है वो 11वीं वाला है। अब ये सब कुछ उस 9 मोमेंट में ही हुआ है दोस्तों। इंस्टेंटली उस 9 मोमेंट में ही इमीडिएटली सब कुछ क्रिएट होती है और धीरे धीरे 4th डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी में सब कुछ उतरते गए और उनकी जो फिजिकल फॉर्म है थोड़ा यूनिक लेवल पर बनता जा रहा था। जैसा पहले हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस जिस 5D फॉर्म में उतरे थे, ऐसा नहीं था। इनकी फिजिकल फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट यूनिक फॉर्म में उतर रहा था माय डियर फ्रेंड्स। जैसा ये 4D का रेसेस बन गए, फिर दोबारा क्रिएट करने लगे, फिर ग्रुप बढ़ाया, दोबारा क्रिएट करने लगे। बहुत बार ऐसा क्रिएट कर करके एक जाति को 4D बीइंग्स का एक पूरा बहुत बड़ा जाति को ही इन्होंने सृजन करके छोड़ दिया दोस्तों। सेम लाइट कोड्स को उन्होंने यूज किया है, सेम फिजिकल फीचर्स के साथ। अब अर्थ का क्या हाल हुआ होगा? अर्थ के अंदर अब इन 4D बीइंग्स को छोड़ दिया गया है और ये इनकी इंटेंशन तो कुछ और है। पहले अर्थ की एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट में वॉलंटियरशिप देने के लिए जो उतरे थे उनकी भाव कुछ और थी, लेकिन ये जो 4D रेसेस को बनाया गया इनकी भाव कुछ और है। अब वो अपनी फ्री विल को यूज करते हुए वो पूरा विनाशकारी थॉट्स के साथ, विनाशकारी भावों के साथ अपनी फ्री विल के द्वारा जो मर्जी क्रिएट करते जा रहे थे। फिर वो धीरे धीरे पूरा जो शांति थी वो अशांति में परिवर्तन हो गए, जो सिक्योरिटी थी वो इनसिक्योरिटी में परिवर्तन हो गए, एकता थी पूरा ड्युअलिटी में परिवर्तन हो गए। सब कुछ जो बैलेंस्ड थी इम्बैलेंस में हो गई। हायर सेल्फ के साथ पूरा जो कनेक्टिविटी थी वो पूरा डिस्कनेक्टिविटी के साथ। फिर यहीं पर कुएं में मेंढक की तरह यहीं पर सब वही क्रिएशन, वहीं पर वो पूरा अस्त व्यस्त कर दिया दोस्तों धरती की स्थिति को। ऐसा करते करते चौथी रेसेस, हंड्रेड्स ऑफ चौथी रेसेस डिजाइन किया गया था। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया अर्थ को नीचे गिराने में, लोअर फ्रीक्वेंसी में अर्थ को नीचे गिराने में। और दूसरी बात, वहीं तक नहीं रुके इन्होंने, फिजिकल डिस्ट्रक्शन में भी। पहले तो यूनिवर्सल लॉस में ये बात किए थे हम, फिजिकल फॉर्म को किसी भी स्थिति में फिजिकल फॉर्म को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, लेकिन इन्होंने ये सारे हद पार कर चुके थे और फाइनली अर्थ की फिजिकल फॉर्म को भी डिस्ट्रॉय करने लगे थे। इतना अस्त व्यस्त कर दिया था धरती पर स्थिति को। यस माय डियर गॉड्स, अब धरती के अंदर जिन जातियों को उतार कर मिलाया गया 5वीं तल की फिजिकल फॉर्म्स के अंदर 4थी तल की जातियों को क्रिएट करके छोड़ दिया गया, फिर उनके नंबर बढ़ता गया। एक ग्रह के अंदर जिसकी नंबर ज्यादा है, जो ज्यादा लोग जिस फ्रीक्वेंसी को एक्सेस कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो पूरा ग्रह मजबूर हो जाती है, उधर ही झुक जाती है। दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लीजिएगा। एक ग्रह के अंदर छोटा नंबर लेके बात करते, यदि एक ग्रह के अंदर मान के चलिए धरती ग्रह है, इसमें 1000 लोग हैं, तो 500 लोग
कौन सा फ्रीक्वेंसी को एक्सेस कर रहे, रिमेनिंग 500 लोग कौन सा फ्रीक्वेंसीज को एक्सेस कर रहे, दोनों बैलेंस में बना रहेगा। 600 लोग और 400 लोग यदि डिवाइड हो जाएंगे तो जहां पर 600 लोग एक्सेस कर रहे इधर झुक जाएगी धरती, और 700 300 700 में आ जाएगी, 800 200 800 में आ जाएगी। धीरे 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 जितना नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज बढ़ते जाएंगे उस फ्रीक्वेंसी की ओर ग्रह बदल जाएगी। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? यस माय डियर गॉड्स, वैसा ही अब पहले 5वीं तल की ह्यूमन फॉर्म में हायर डायमेंशंस चेतनाएं बहुत सुंदर बैलेंस के साथ उनकी पूर्णात्मा के साथ जुड़कर बहुत अच्छा फील्ड में अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे थे। अचानक इस तरह की विनाशकारी थॉट्स के साथ विनाशकारी जातियों को बनाकर पूरा नाश के कारण बने, तो अब इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी, यानी नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ने लगे। तो अब धरती इधर की ओर झुकने लगी, चौथी तल की ओर झुकने लगी। यस माय डियर गॉड्स, ऐसा झुकते झुकते लोअर फ्रीक्वेंसी में आ गए। अब 4th डायमेंशनल फील्ड एक्सपैंड होने लगी। 5वीं तल के अंदर 4थी तल बढ़ने लगी, 4थी तल एक्सपैंड होने लगी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर ये 4थी तल वाले रेसेस अब वहीं तक नहीं रुके, फिर वहां से वो नेक्स्ट लोअर फ्रीक्वेंसी का फील्ड की चेतनाओं को ढूंढने लगे। अब और कौन सा है? समय आगे बढ़ता जा रहा है, फिर 3D को एक्सेस करने लगे, 3D को नेविगेट करने लगे, बैठे यहीं पर 3D चेतनाओं को फिर वो एक्सेस करने लगे। चॉइस में 3D चेतनाओं को लेने लगे। पहले चॉइस में 5D की चेतनाएं थे, एकता, प्रेम, करुणा, सपोर्टिव, सिक्योरिटी, कंपैशन, ये सब थे। वहां से अथॉरिटी, कंट्रोल करना 4थी में उतर गए थे। फिर वहां से 3D कंपैरिजन, जेलसी, मेरा तेरा, स्वार्थ, ये सब फिर 3D की चेतनाओं को अपनी चॉइस में ऐड करने लगे थे। फिर धीरे धीरे उनकी इंटेंशन 4D फील्ड से 3D को एंकर करने लगे थे। उनकी फिजिकल फॉर्म्स शिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन उनकी फिजिकल फॉर्म्स 3D को एक्सेस करने लगे। अब वो 3D कॉन्शियसनेसेस को चूज करने लगे अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर उतारने में। यस माय डियर गॉड्स, उनकी जो फिजिकल फॉर्म बनी थी वो किसकी थी? 4D की थी, है ना? बताया था पहले 11th डायमेंशनल फील्ड की चेतनाओं को उनके लाइट कोड्स को अलग कर 4D चेतना और ह्यूमन फॉर्म दोनों को एक साथ ही बनाया। बॉडी उनकी 4D में है, लेकिन एक्सेस करने लगी फिर 3D की चेतनाओं को। इस तरह का उनको 5वीं से 4D में आने के बाद 3D को उतारने में, 3D में उतरने में उनको बहुत इजी हो गई दोस्तों। 5D में रहते हुए 4D के लिए, 4D फील्ड के लिए जैसा अपने आप को ओपन किया, अब 4D में रहते हुए 3D के लिए भी उन्होंने दरवाजा खोलकर पूरा 3D की चेतनाओं को उतारने लगे थे धरती पर, पूरा प्लैनेट के ऊपर। अब उनकी बॉडी की फ्रीक्वेंसीज धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होने लगे, डाउन शिफ्टिंग, डाउनफॉल में होता गया दोस्तों। धरती के ऊपर रहने वाले ज्यादा कौन सा चेतना को या कौन सी फ्रीक्वेंसीज को एक्सेस कर रहे हैं,
उसी पे निर्भर होती है धरती का चेतना भी। अब कहाँ ग्रेजुअली 3D की चेतनाएं डोमिनेट करने लगे धरती पर, फिर धरती धीरे धीरे 3D में गिर पड़ी है दोस्तों। इस बात को याद रखिएगा, जो ह्यूमन फॉर्म जिसको पहले बनाया गया था, वो ह्यूमन फॉर्म फ्रीक्वेंसीज को शिफ्ट करने के अनुसार डिजाइन किया गया था। या 6th डायमेंशन को या 7th डायमेंशन को या 8th डायमेंशन को जहां चाहिए उस फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट करने के अनुसार उसको बनाया गया। अर्थ प्लेन के अकॉर्डिंगली वो भी एवॉल्व हो सके, बट हुआ क्या? उल्टा काम। इसको लोअर फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट कर 4D और 3D में गिरा दिया गया। गिराते हुए पूरा धरती को 3D में पूरा पीक ड्युअलिटी, जिसको चारों ओर कलयुग बोल रहे थे, पीक ड्युअलिटी में छोड़ दिया गया है दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, शांति से अब आप आंख बंद कर लीजिएगा, सुखासन में बैठिएगा, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखकर आंख बंद करके चश्मा हटा दीजिए। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन करते हुए पितामह की चेतना को, सदानंद बाबा जी की चेतना को, महाअवतार बाबा जी की चेतना को, परम गुरुओं की चेतना को इस सामूहिक में आह्वान करते हुए सभी पिरामिड मास्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी ध्यानियों से रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी लाइट मास्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ, इस धरती पर कहीं पर भी होंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़े होंगे आप, किसी भी शरीर में बैठे होंगे, आप सभी के लिए यही इस ग्रुप की वाइब्रेशनल कॉल, आप सभी आमंत्रित है इस प्रोसेस के अद्भुत प्रकाश में। आप सभी अपनी पूर्णात्मा के साथ जुड़कर इस सामूहिक में आकर इस प्रोसेस को स्वीकार कर सकते हैं। इस सामूहिक में जुड़ने से पहले आप सब अपनी पूर्णात्मा के साथ एक होकर एकता, प्रेम और करुणा की प्रकाश के साथ जुड़कर ही इस सामूहिक में प्रवेश करिएगा। सभी एस्ट्रल मास्टर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ, आर्कटूरियंस, प्लेडियंस, सिरियन, एंड्रोमिडान, सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ इस प्रोसेस में जुड़े हुए सभी मास्टर्स को अपनी ओरिजिनल चेतना के साथ जोड़ दीजिए। जो इंटेंशन रखेंगे इस ग्रुप में उनका पूरा करिए। इधर सभी लाइट मास्टर से, सभी दोस्तों से विनती करती हूँ, अपनी भाव की प्रति अवेयर रहिए, अपनी थॉट्स की प्रति अवेयर रहिए। आपके हर भाव और हर थॉट रिसीव किया जा रहा है।
कॉस्मिक गवर्नमेंट की एस्ट्रल मास्टर्स के द्वारा। आज इस सामूहिक में जुड़कर जो भाव आप रखेंगे, पूर्ण रूप से उस भाव को पूरा किया जाएगा। ये जीवन अमूल्य है माय डियर गॉड्स। तरह तरह के अनुभवों के द्वारा बहुत कुछ सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी मिला है। सर्वप्रथम आप इस जीवन को स्वीकार करिएगा। आपके जीवन में बहुत सारे शिकायत लेके बैठे, जीवन की प्रति निराशा लेके बैठे, जीने का आशा छोड़ के बैठे, उस जगह पर आत्मज्ञान को उतारते हुए कैसा उतारना है ये बोल दीजिए दोस्तों। मेरा आत्मा की यात्रा में जो कुछ भी मैंने सीखा, ज्ञान की प्राप्ति किया, विज्ञान की प्राप्ति किया, उस ज्ञान को, विज्ञान को पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व में स्वीकार करता हूं। उसके साथ साथ जो भी इमोशंस, विश्वास व्यवस्था, ओपिनियंस, अभिप्राय, मेरा एवोल्यूशन को रोकने वाले सब चीज को मैं इस दिव्य क्षण में मेरा पास्ट से भी, प्रेजेंट से भी, फ्यूचर से भी जड़ के साथ रिलीज करके प्रकाश में बदल दिया। अपनी सीधी हाथ की 5 उंगलियों को एक साथ जोड़ दीजिए। अपनी माथे की मध्य भाग पर उन 5 उंगलियों को एक साथ जोड़कर रख लीजिए। थर्ड आई के पास, आज्ञा चक्र के पास। आपके लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ के हथेली को ओपन रखिए। घुटने के ऊपर रखिए। सीधी हाथ की 5 उंगलियों को एक साथ जोड़कर माथे की मध्य भाग पर आज्ञा चक्र पर रखिए। अब आप ये बोल दीजिए, मेरा अस्तित्व की हर कण से हर तरह की नकारात्मक भावों को मैंने छोड़ दिया। हर तरह की नकारात्मक विश्वास व्यवस्था को मैंने छोड़ दिया।
नकारात्मक अभिप्रायों को, ओपिनियंस को छोड़ दिया। यस माय डियर गॉड्स, धीरे धीरे अपने सीधे हाथ को सिर की ऊपरी भाग तक आज्ञा चक्र से लेके ऊपरी भाग तक टैप करते हुए ले जाइए। पूरा आपके सिर से, आपके अस्तित्व के कोने कोने से सब कुछ रिलीज होते हुए महसूस करिए। शांति से, बैलेंस के साथ आज्ञा चक्र से शुरू करके सिर के ऊपरी भाग तक, ऊपरी भाग से पीछे गर्दन तक टैप करते हुए ले जाइए। नकारात्मक इमोशंस, बिलीव सिस्टम्स, ओपिनियंस को बोल दीजिए, रिलीज होकर प्रकाश में बदल जाओ। मेरा पास्ट की पूरा विजडम को मैं अपने अंदर पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। आज्ञा चक्र से पीछे गर्दन तक 3 बार करिए। आपको लग रहा है अभी रिलीज नहीं हुआ, 5 बार करिए। धीरे धीरे प्योर भाव के साथ, पूरा भरोसा के साथ अपनी पास्ट से, प्रेजेंट से, लोअर फ्रीक्वेंसी की हर भाव को, हर विश्वास व्यवस्था को, हर ओपिनियंस को मैंने छोड़ दिया। पास्ट से पूरा ज्ञान को अपना लिया। मेरा पास्ट से नकारात्मक हर भाव को, हर विश्वास व्यवस्था को, हर ओपिनियन को मैंने छोड़ दिया। ज्ञान और विज्ञान को अपना लिया। पूरा भरोसा प्रोसेस के साथ ही जुड़े रहिएगा। जैसा जैसा आपको हायर वाइब्रेशन फील होने लगे, फिर आप दोनों हथेलियों को ओपन रखकर दोनों घुटने के ऊपर रख सकते हैं। आपको जैसा कंफर्टेबल लग रहा है वैसा हाथों को रखकर एडवाइस इस वक्त ओपन रखना। यदि देख पा रहे हो, देख लीजिएगा इस वक्त क्या हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, चिंता ना करते हुए हृदय निवासी बनकर हर सांस को ऑब्जर्व करिएगा। एकदम हल्का रुई की तरह फील हो रहा हो या ऊर्जा की पर्वत पहाड़ की तरह फील कर रहे हो, कुछ भी हो रहा हो स्वीकार करिएगा, लेकिन अवेयर रहिएगा।
अवेयरनेस के साथ अभी भी आपको ऐसा लगे कुछ अंदर से बाहर निकलने के लिए इंतजार कर रहा हो, नाक से लंबी गहरे सांसें ले लीजिए। ऐसा लगे आपकी सांसें नाक से जो ले रहे हैं पैर के तलवों की उंगलियों तक जा रहा हो, इतनी गहरी सांसें ले लीजिए। जब मुंह से छोड़ रहे हो, पैर की तलवों से लेकर सिर से लेकर सब कुछ मुंह के द्वारा बाहर रिलीज हो रहा है, चारों ओर से मुंह के द्वारा रिलीज हो रहे हैं। तीन बार ले लीजिए और लगे लेने की जरूरत इंडिविजुअल लेवल पर आप अपने इनर को फॉलो करते हुए 5 बार ले लीजिए। मन करें शांत रहने का, शांत हो जाइए, या 7 बार लेने का मन कर रहा हो ले लीजिए। फॉलो योर इनर। आपको आपकी पूर्णात्मा से गाइडेंस मिल रहा है इस वक्त। शांति से इनर कन्वर्सेशन बंद करके, सोच विचारों को जीरो करके, कैलकुलेशंस को बंद करके शून्यता में बने रहिएगा। सारे सुंदर घटनाएं शून्यता में ही घटते हैं दोस्तों। शून्यता में रहकर यदि सांसें दिख रहा हो तो देख लीजिए, नहीं दिख रहा हो तो उस शून्यता को देख लीजिए। वहां कुछ भी दिख रहा हो, इमीडिएटली किसी भी कंक्लूजन में आने की प्रयास ना करें। कोई मास्टर दिख रहा हो, वो हो सकता है, ये हो सकता है, सीमित बुद्धि को अप्लाई ना करते हुए जो जैसा दिख रहे हैं उसको वैसा ही शून्यता में देखते रहिए।
अवेयरनेस के साथ अवेयरनेस के साथ हो क्या रहा है आपके अंदर। एस्ट्रल समुंदर की चेतना शक्ति की लाइट स्काई ब्लू कलर की प्रकाश सामूहिक में उतरी हुई है आपकी चेतना में भी। शून्यता में ही बने रहिएगा। शून्यता में ही देखते रहिएगा। कुछ भी नहीं दिख रहा हो, शांति से अपने आप में केंद्रीकृत होकर सांसें दिख रहा हो तो सांसों के साथ जुड़े रहना है। सांसें जीरो हो चुके हैं तो उस जीरो स्टेट में बने रहना है। कुछ दिख रहा हो तो उसके साथ बने रहना है। कुछ महसूस हो रहा हो तो उसके साथ बने रहना। आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सरल तरीके में इतना सुंदर सूथिंग प्रोसेस आपके अस्तित्व में हो रहा है। पूरा बैलेंस के साथ लाइट कलर की स्काई ब्लू कलर की प्रकाश समुंदर की चेतना शक्ति की प्रकाश आपके अस्तित्व के हर कोने को साफ कर रही है। इस वक्त आप जहां पर भी बैठे हैं, आपके चारों ओर आगे पीछे ऊपर नीचे चारों ओर समुंदर की दिव्य चेतना शक्ति की प्रकाश भरी हुई है। सूथिंग तरंगे आपके अस्तित्व की चेतनाओं को साफ कर रहे हैं। इस वक्त आपके अस्तित्व के हर कण
एक डिवाइन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। अवेयर रहिएगा दोस्तों। एट द सेम टाइम शून्य में बने रहिएगा। बहुत सारे चीजों का प्रक्षालन हो रहा है। सफाई, आगे का रास्ता साफ हो रहा है आपके लिए। माइंड लेवल पर कोई एनालिसिस ना करते हुए, कैलकुलेशंस ना करते हुए शून्यता में बने रहिएगा। उस शून्य स्थिति में कुछ दिख रहा हो, उसको वैसा ही देखते रहिएगा। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई हलचल नहीं। अपनी दोनों हथेलियों को, उंगलियों को लॉक कर सकते हो तो करके बैठ जाइए। अब आप सांसों का पता चल रहा हो तो सांसों के साथ गहराई में जुड़े रहिएगा। शून्य हो चुके हैं तो शून्यता में ही बने रहिएगा। आपकी चेतना स्थिति में जो कुछ भी उतरना चाहती है तो उसको होने दीजिए। आप साक्षी भाव से बने रहिए। आप
जो कुछ भी हो रहा है उसको भरोसा के साथ स्वीकार करते हुए आगे बढ़िए दोस्तों।
किसी भी अनुभव से ना डरते हुए, तुलना ना करते हुए, एनालाइज ना करते हुए, जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिएगा। भरोसा के साथ आगे बढ़िएगा। अवेयरनेस के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसी के साथ बने रहिए। आखिरी 10 मिनट अवेयरनेस के साथ आपके चेतना शक्ति में शुद्धता कैसा बढ़ रहा है, डिवाइन फ्रीडम को कैसा आप अनुभव कर रहे हो, दिव्य स्वेच्छा में जीना हम सबके जीवन की हक है। इस बात को भूलकर दिव्य स्वेच्छा में जीने से डरने वाले हम सब परिवर्तित होकर अपने जीवन में स्वेच्छा को उतार लिया है। डिवाइन फ्रीडम, डिवाइन abundance, divine love, compassion, divine wisdom, divine power को अपनी शून्य स्थिति में अनुभव करके अपने
अस्तित्व में उतरते हुए देख रहे हैं हम। स्वीकार करिएगा दोस्तों, कल्चर बेस्ड, सोसाइटी बेस्ड माइंड इन सभी को अपनाने से रोक सकती है। पहचानते हुए उस माइंड को, इन सभी दिव्य लक्षणों को अपनी शुद्ध चेतना शक्ति में जागृत होने दीजिए। हमारा जन्मता हक है दिव्य स्वेच्छा में, डिवाइन फ्रीडम में जीने का। आखिरी 5 मिनट। आपके शरीर की हर कण एक्सटेसी को फील कर रही है दोस्तों। तरह तरह के रूप में आपको दिख रहा होगा, उससे आप अपने आप को जज ना करें। दिगंबर की रूप में भी दिख रहा होगा, तब भी उसको स्वीकार करिए। आप कोई शरीर नहीं, शुद्ध चेतना शक्ति हैं आप। आखिरी 3 मिनट। जिन दोस्तों को इस अद्भुत दिव्य स्वेच्छा की यात्रा को कंटिन्यू करना है, डिवाइन फ्रीडम में रहते हुए, डिवाइन एबंडेंस, डिवाइन लव एंड कंपैशन को डिवाइन विजडम एंड पावर को अनुभव करते हुए आगे बढ़ना चाहते हो तो आप अपने ध्यान को कंटिन्यू करते रहिए। जो दोस्त आराम करना चाहते हैं 3 मिनट के बाद उसी जगह पर आंखें ना खोलते हुए आराम करिए। जो बाहर आना चाहते हैं उनके लिए आखिरी 2 मिनट। अपने परिपूर्ण अस्तित्व को गौर से देखिएगा, सिर से लेके पैर के तलवों तक, तलवों से लेके सिर तक। सिर के ऊपर 5 फीट की दूरी तक, ऊंचाई तक देखिए। पैर के तलवों से नीचे 5 फीट तक देखिए। सीधे हाथ की ओर 5 फीट, उल्टा हाथ की ओर 5 फीट, आगे 5, पीछे 5। आपके शरीर की चारों ओर
5 फीट की दूरी में ओवल शेप में बनी हुई आप अपने आरा को देखिएगा। उस पूरा आरा में लाइट स्काई ब्लू कलर की शुद्ध चेतना शक्ति भरी हुई है। समुंदर की चेतना शक्ति के साथ जुड़ी हुई है। जैसा गंगा मैया को जितना पवित्र मानते उतना पवित्रता की अनुभव, शुद्धता की अनुभव आपके आरा में हो रही है। आपको स्वीकार करिए। पूर्ण रूप से मैं स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। आखिरी 1 मिनट। आपको जितना समय चाहिए उतना समय ले लीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। इस दिव्य प्रोसेस के लिए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, सदानंद बाबा जी को, महाअवतार बाबा जी को, परम गुरुओं को, शंबाला मास्टर्स को नमन करते हुए आर्कटूरियंस को, प्लेडियंस को, सीरियंस को, एंड्रोमिडान्स को, सारे एस्ट्रल मास्टर्स को नमन करते हुए अपनी भौतिक शरीर को पहचान लीजिए। सिर, चेहरा, गर्दन, कंधे, हाथ, हथेली, उंगलियां, नाखून, छाती, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, पूरा पीठ और पेट, नाभि। जो बोल रही हूँ, जो दोस्त वापस आना चाहते हैं वो इन अंगों को देखते हुए भौतिक लेवल पर वापस आ जाइए। लोअर एब्डोमेन, आसन, थाई रीजियन, घुटने, पिंडलियां, एंकल जॉइंट, एड़ियां, तलवे, उंगलियां, नाखून। शांति, शांति, शांति। इस अद्भुत शांति को मैं अपने अस्तित्व में स्थिर कर रही हूँ, परमानेंट कर रहा हूँ। बोल दीजिए। चारों ओर कुछ भी चल रहा होगा, मैं अपने अंदर इस अद्भुत शांत स्थिति को बना के रखूंगा। हर तरह के सपोर्ट को इस यूनिवर्स से मैं रिसीव कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर लेकर आ जाइए। 5, 4, 3, 2, 1 शो। अब इस वक्त क्या दिख रहा है आपको? कुछ सेकंड के लिए देख लीजिएगा। 5, 4, 3, 2, 1 शून्य।
जब भी आपको कंफर्टेबल लगे तब आप हथेलियां हटाकर प्यारे से आंखों को खोलते हुए वापस आ जाइएगा। आने के बाद पानी पीने का मन है, पानी पी के मौन धारण रखिए। कुछ काम है फिर भी शांति से मौन के साथ करते हुए इस स्थिति को पूर्ण रूप से अपने अंदर एब्जॉर्ब करिए। यकीन करिएगा दिव्य स्वेच्छा में यानी फ्रीडम में आप जिंदगी जी सकते हैं। अपनी स्वेच्छा को स्वीकार करिए, औरों का चिंता छोड़िए। अपनी दिव्यता को स्वीकार करिए। यस माय डियर गॉड्स, तब भी आप अपनी भगवत्ता में वापस आ पाएंगे माय डियर लाइट मास्टर्स। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। PMC हिंदी बदले जी